Welcome students. Today I have shared to all of you IT 402 class 10th DVMS database management system objective questions. I hope you get more in this video. For more updates, like and subscribe my channel SLC Academy. First question: a dash is an organized collection of data. अब यहाँ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा को क्या कहते हैं? राइट आंसर हमारा है डेटाबेस. डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज वे में कलेक्ट करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं. सेकंड क्वेश्चन: अ डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेसेस. वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज में यूज़ किया जाता है? क्रिएटिंग और मैनेजिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है DVMS. DVMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो डेटा को ऑर्गेनाइज वे में क्रिएट करने के लिए और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन: अ डैश इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल. वह कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है? तो यहाँ पे रिलेशनशिप बता रहा है, इसलिए राइट आंसर RDBMS. RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. RDBMS इज द राइट आंसर. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग रिलेशनशिप इनबिल्ड करते हैं डेटा के बीच में और उसे एनालाइज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है: 3 पॉपुलर DVMS सॉफ्टवेयर आर. देखिए यहाँ पे कोई 3 पॉपुलर सॉफ्टवेयर का नाम पूछ रहा है जो DVMS में यूज़ किया जाता है. तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनमें से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MySQL, FoxPro, SQLite एक्सेट्रा. कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड हैं और पॉपुलर सॉफ्टवेयर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है: अ डैश इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल. तो यूनिक वैल्यू जो किसी टेबल में आइडेंटिफाई किया जाता है उसे प्राइमरी की PK कहते हैं. यहाँ पे हम आपके लिए प्राइमरी की का एग्जांपल भी दे रहे हैं. सामने देखिएगा, यहाँ पे कोर्स ID है और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट ID है. जहाँ पे कोर्स ID जो हमारा है वो प्राइमरी की है, या फिर हम स्टूडेंट ID को भी ले सकते हैं. एक यूनिक की होता है जिससे हम किसी भी डेटा का आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है: कंपोजिट की इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डैश कॉलम्स. देखिए कंपोजिट की बात करते हैं ना, तो उसमें कई सारे कॉलम्स होते हैं. सो राइट आंसर 1 और मोर कॉलम्स. कई सारे कॉलम्स मिल करके कंपोजिट की बनता है. यहाँ पे सामने आपको दिखाएं रोज एंड कॉलम्स है जो कि कंपोजिट की क्रिएट कर रहा है. नेम और सिटी यहाँ पे दिया गया है जो कंपोजिट की को शो कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है: व्हाट द डेटाबेस इज स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इज नोन एज. जो डेटाबेस स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे एटम्स इज द राइट आंसर. द डेटाबेस इज स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इज नोन एज एटम्स. यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं जो डेटाबेस में स्टोर किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन: DVMS इंट्रोड्यूस्ड बाई. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले बोर्ड में भी आया है, बोर्ड के एग्जाम्स में.
EF कोड IBM's सैन जोस रिसर्च लेबोरेटरी से हैं और उन्होंने डेटाबेस को DBMS को इंट्रोड्यूस किया था, वो भी 1970 में। EF कोड याद रखिएगा, ये इन IBM सैन जोस रिसर्च लेबोरेटरी से हैं। 1970 में इन्होंने DBMS को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनल मॉडल इज नॉन एज। वैसा डेटाबेस जो रिलेशनल मॉडल में टर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है उसे रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। रिलेशनल डेटाबेस इज द राइट आंसर। यहाँ पे रिलेशनल मॉडल में यूज होने वाला डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। जो डेटा सिंगल टेबल में स्टोर किया जाता है और लेस अमाउंट ऑफ डेटा के लिए सुटेबल होता है, दैट इज़ फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल कहते हैं उसे। फ्लैट फाइल इज़ द राइट आंसर। फ्लैट फाइल के और रिलेशनल डेटाबेस में हमने यहाँ डिफरेंस दिया है, आप इसे रिव्यू करें। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताया गया है और साथ ही स्कीमा और एंटिटी के बारे में भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एक्चुअल टेक्स्ट और न्यूमेरिकल अमाउंट ऑफ डेटा दैट यू पुट इन वाइल एडिंग इंफॉर्मेशन टू योर डेटाबेस। राइट आंसर है वैल्यू। कोई भी वैल्यू को हम एक्चुअल टेक्स्ट और न्यूमेरिक अमाउंट के रूप में और डेट के रूप में पुट करते हैं जब कोई भी इंफॉर्मेशन हमें ऐड करना होता है डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अ कार हैज़ अ कलर, अ ब्रांड नेम, अ मॉडल नंबर, एन ऑनर्स नेम, टाइप एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज RDBMS स्टैंड्स फॉर। RDBMS का फुल फॉर्म रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द राइट आंसर। वी नो अ रिलेशनल डेटाबेस refers to a database that stores data in a structured format using rows and columns. That is known as relational database. नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBMS manages the interaction between dash and database, where right answer end users. DBMS किसी भी डेटा का इंट्रैक्शन यूजर्स और डेटाबेस के बीच में करता है। DBMS मैनेज द इंट्रैक्शन बिटवीन द एंड यूजर्स एंड द डेटाबेस। End users are the final users that interact with the database. वैसा यूज़र जो फाइनली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है वो एंड यूजर्स कहलाता है। दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा अबाउट डेटा इज़ नॉर्मली टर्म एज। यहाँ पे देखिए, डेटा अबाउट डेटा इज़ नॉन एज मेटा डेटा, where metadata in DBMS is the data of any other data. It can also be defined as data about data. The word meta is the prefix that is generally the technical term for self-referential. So, data about data is known as metadata is the right answer. Next question है, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डैश प्लस रिलेशनशिप्स। तो हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट बराबर रिलेशनशिप के साथ क्या होता है। राइट आंसर एंटिटी। एंटिटी प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, वेयर एंटिटी इज अ पार्ट ऑफ OODBM, स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल. It maintains the advantage of ER model but adds more features
in DVMS. So entity is a part of OODVM. I hope all enjoy this session. Like and subscribe SLC Academy for more updates. Also download my app from Play Store, SLC Academy. Thanks for watching. Good luck and bell wishes to all of you.